मेरे मन में भी डर है, मतलब एग्जाम के पहले जैसे नहीं मैं आप दे चुके हैं? अच्छा, ऐसे दे चुके। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसा मैसेज दे रहे हैं? उसको अच्छा समझो। नहीं, हटाना तो नहीं चाहिए सर, बस उनके लिए यही है कि तो सही है, बहुत डरना होता है, याद करने बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश वालों को नहीं प्रॉब्लम होती है। एक्सक्यूज मैम, एज अ फैकल्टी प्रोफेशन है कि स्टूडेंट है यहाँ? स्टूडेंट है क्योंकि इंग्लिश टफ नहीं है। नमस्कार जी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई, और मोर भिलाई की टीम आज पहुंची है नवीन कॉलेज कुर्सीपार, जहां पे बीए सेकेंड ईयर का पेपर है और आज इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इंग्लिश बहुत ही डरावना सब्जेक्ट है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। चलिए इस विषय में हम बच्चों से बात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो मोर भिलाई टीम में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं मोर भिलाई टीम में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो लेट्स गो टू टॉक विद देम, बने रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि नवीन कॉलेज में हमारी टीम पहुंची है और यहाँ पे जितने भी छात्र अभी मिल रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के मिल रहे हैं जिनका इंग्लिश पेपर है। तो मोर भिलाई की टीम लगातार इनसे संपर्क बनाए हुए कि आज का सब्जेक्ट कैसा रहा और कैसा रहेगा। चलो देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट कितना भारी होने वाला है इनके लिए। एक्सक्यूज़ मी, आज कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग का? हम लोग का इंग्लिश था। अच्छा, कुछ बच्चों से बात हुई, वो बोलते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है, इस विषय में क्या बोलते हैं? नहीं, नॉर्मल था पेपर, तो हम लोग का उतना कुछ पढ़ने के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पेपर दे दिए कि देने जा रहे हैं? मैं दे दिया पेपर। आज आपका था जी। आप कौन सा सब्जेक्ट से? बीकॉम सेकेंड ईयर। और अभी जो परीक्षा होने वाली है वो बीए सेकेंड ईयर का होने वाला तो सभी का फाउंडेशन तो एक ही होगा क्या? इंग्लिश पेपर अलग अलग आते हैं ना। अच्छा, सेट में अलग अलग आता है। तो आपका पेपर अच्छा रहा जी। तो जो बच्चे ऐसा बोल, कुछ बच्चों का कहना है कि ये इंग्लिश बहुत डराता है और ये सब्जेक्ट से तो हटा ही देना चाहिए, इस विषय में क्या बोलना ऐसा चाहिए? कुछ हटाने वाली बात नहीं है। मेन क्या, अब इंग्लिश और नॉर्मली सबके लिए हो गया कॉमन। हम जनरली नॉर्मली भाई इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं आजकल, तो क्या बोलोगे? तो ऐसे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसा मैसेज दे रहे हैं? उसको अच्छा समझो, उसको अच्छे से बात करो, बस बात खत्म। चलिए, आप देख रहे थे मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी और कुछ बच्चों से बात करेंगे। हमारी आज इसका बर्थडे भी है, तो इंटरव्यू। ओके, मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू मैम। आप देख रहे हैं मोर भिलाई। मैम, हम कुछ बच्चों से बात हुआ है, जैसे कि आज इंग्लिश सब्जेक्ट है, उनका कहना था इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है, इसको पेपर से हटा ही देना चाहिए, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इंग्लिश डराता तो नहीं है। एक्चुअल में ये होता है ना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश टफ होता है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वो होता ही है कि एवरेज हम कर लेते हैं। बट ऐसा टफ नहीं है कि हटा देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो एक बेसिकली नॉलेज वो हो चुका है ना कि सारी जगह इंग्लिश ही चलती है, तो वो एक रहता है कि बच्चे सीखेंगे उससे, तो इंग्लिश रहना चाहिए। तो जो इस टाइप की सोच रख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश नहीं कर पा रहे तो इंग्लिश स्पोकन क्लास ट्राई कीजिए। कब इंग्लिश बेस शुरू से होता है, अगर आप शुरू से अच्छा नहीं है तो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश टफ नहीं है, वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोचते हैं इसलिए वो टफ लगता है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, थोड़ा सा फीडबैक देना चाहेंगे आप? जो बच्चे ऐसा सोच रख रहे हैं, आपका भी इंग्लिश सब्जेक्ट है क्या अभी? नहीं, मैं आप दे चुके हैं? अच्छा, ऐसे दे चुके। अच्छा, जो ऐसा सोच रख रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता टफ, क्योंकि आजकल सभी इंग्लिश में बात करते हैं। बेसिक है, अगर आप रोज़ रेगुलर अपने इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में बात करेंगे ना तो आपको भी इजी लगेगा वो। अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपको टफ ही लगेगा वो। बस में इतना। तो जो ऐसा सोच रख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मतलब आप सीखो, रोज़ ट्राई करो इंग्लिश में बात करने का, छोटे छोटे वर्ड्स को पहचानो, पहले सर्च करो, अगर नहीं आता है तो फिर उसको अपने डेली यूज़ में लाओ, तो आपको भी इंग्लिश टफ नहीं लगेगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम पहुंचे हैं सेक्टर 11 नवीन कॉलेज और बीए सेकेंड ईयर का आज इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है। जैसा कि बच्चों से हमने जाना, और भी बच्चे आ रहे हैं, उनसे फीडबैक लेंगे। मोर भिलाई चैनल में अपने बिजनेस का विज्ञापन देकर अपने बिजनेस को आगे ले जाए। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नंबर 6266662186 पर। कुछ बच्चों को मानना ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट उनको बहुत ही डराता है। सारे सब्जेक्ट आसान लगते हैं लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत कठिन लगता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है। कुछ बच्चों ने बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कीजिए, आप स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट बड़ा या छोटा नहीं होता, जिसकी तैयारी रहती है उसके लिए आसान होता है। तो आप मोर भिलाई टीम से बने रहिए, हम बात करने वाले हैं और भी बच्चों से। एक्सक्यूज़ मी, कौन सब्जेक्ट है आपका? सब्जेक्ट कौन सा है? बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश है। इंग्लिश का है। तो कुछ बच्चों से बात हुई, बोलते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत कठिन होता है और बहुत डराता है, इस विषय में आप क्या बोल रहे हैं? जो पढ़ते हैं उनको डर आता है, जो नहीं पढ़ेंगे उनको डर लगेगा। आपकी तैयारी फुल है? नहीं, तैयारी तो फुल नहीं है, प्राइवेट हूँ। तो ऐसे बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा ही देना चाहिए? कुछ ने, किसी बच्चे ने ऐसा कहा है हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए, बहुत डराता है ऐसा करके। ये बहुत गलत है, हटाना नहीं चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो सोच रख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस पढ़ाई करना चाहिए उनको, कुछ नहीं।
ओके सर, आप देख रहे थे मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मैम, आप एज अ फैकल्टी प्रोफेसर है कि स्टूडेंट हैं आप? ओके, तो आपका भी BA सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पेपर है। मैम, कुछ बच्चों से बात हुई कि उन्होंने कहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है, इसको तो सब्जेक्ट से हटा ही देना चाहिए। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इंग्लिश रहना चाहिए क्योंकि हमको हमारे से हम हिंदी मीडियम से है तो हम लोग के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस है कि तो हिंदी से ज़्यादा ईजी इंग्लिश है। जैसे पढ़ना चाहे स्टूडेंट वाइज मैं हूँ जैसे बता रही हूँ, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश होना चाहिए। तो जो ऐसे बच्चे ऐसे सोच रख रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए, ऐसे मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहिए कि ज़्यादा मतलब ईजी है, हिंदी से अच्छी है और थोड़ा सी स्टडी करने से मेरे हिसाब से इंग्लिश बेस्ट है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आप बात कर रहे थे मोर भिलाई टीम से, मोर भिलाई चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमने बात किया कुछ छात्रों से जिनका कहना था कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत प्यारा होता है, थोड़ा सा एफर्ट से उसको सीखा जा सकता है। और जो बच्चे ऐसा सोच रखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि इंग्लिश कभी डराता नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनको हर सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और भी बच्चों से हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मोर भिलाई टीम में बने रहिए। हम लगातार बच्चों के संपर्क में आ रहे हैं और आज जो BA सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पेपर है उनसे थोड़ा सा फीडबैक लेंगे कि कैसा सब्जेक्ट रहा। तो आप देख रहे हैं मोर भिलाई। एक्सक्यूज मी मैडम, कौन सा पेपर है आपका? BA ईयर से इंग्लिश का है। मैम, कुछ बच्चों से बात हुआ, उनका कहना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है बहुत डरावना होता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? ये तो सही है, बहुत डरना होता है, याद करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी फुल तैयारी है? हाँ बिल्कुल। कुछ लड़कियों ने यहाँ तक कहा कि इंग्लिश सब्जेक्ट को तो सिलेबस से हटा ही देना चाहिए। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसा सोच रखते हैं कि इंग्लिश को हटा ही देना चाहिए? हिंदी बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आगे इंग्लिश भी काम आ सकता है और हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, आप देख रहे थे मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि मैम ने बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आप स्टूडेंट के प्रोफेसर हैं यहाँ पे? स्टूडेंट BA सेकेंड ईयर के। आपका भी इंग्लिश पेपर है मैम? यस। तो मैम, कुछ बच्चों से बात हुई, बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है बहुत डरावना होता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ तो मेरे लिए तो नहीं है। अच्छा, जो सोच ऐसा रखते हैं उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि सिलेबस से हटा ही देना चाहिए। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, सिलेबस से तो नहीं सर, अगर लाइफ में वो चीज़ें फ्यूचर में तो आएंगी ही। जी। आजकल इंग्लिश सभी बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप बाहर भी जाते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी मैम। तो ये है कि उससे भाग नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे जो ऐसा सोच रख रहे हैं कि हटा देना चाहिए? नहीं, हटाना तो नहीं चाहिए सर, बस उनके लिए यही है कि सबके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट टफ रहता है। बस ये है कि आप उस पर कोशिश करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मेरे लिए, अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ तो मेरे लिए इंग्लिश इजी है और हिंदी भी इजी है क्योंकि हिंदी को आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, मतलब हमारे लिए। जी। तो हम लोग के लिए ये रहता है कि हिंदी सब्जेक्ट को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आ जाता है। वैसे ही सेम सबके लिए वही लागू होता है सर। ओके मैम, आप देख रहे थे मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैम ने बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट टफ़ नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट से इसको आसानी से सीखा जा सकता है। तो और भी बच्चों का फीडबैक लेंगे जो आज एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और गुड़िया है, उनसे बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? BA आपका सब्जेक्ट है और आज का जो सब्जेक्ट पेपर है वो कौन सा है? इंग्लिश है। कुछ गुड़िया से हम लोग बात किया है, सब गुड़िया लोग हैं, उन्होंने बोले कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, इतना कठिन तो नहीं लगता है। आपकी तैयारी फुल है? हाँ। तो जो ऐसा सोच रखते हैं, कुछ किसी ने यहाँ तक बोल दिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट को तो हटा ही देना चाहिए सिलेबस से, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ऐसा सोच रख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे गुड़िया? आप देख रहे थे मोर भिलाई चैनल, आपका जो एडवाइस है बहुत वैल्यूबल है, लाखों लोग देख रहे हैं आपके एडवाइस को, सुनेंगे कि ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, उन लोग को मेहनत करना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई चीज़ कठिन है तो उस पर थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए। और यूट्यूब में भी आजकल आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग देख। वेरी गुड एडवाइस। आपका नाम बताएंगे? अमरावती। ओके अमरावती, आपने बहुत ही एडवाइस दिया। आप मोर भिलाई टीम से बात कर रहे थे, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि गुड़िया ने बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, थोड़ा सा एफर्ट से इसको आसानी से सीखा जा सकता है। लगातार हम बच्चों का फीडबैक जानने की कोशिश करेंगे। आज हम मौजूद है नवीन कॉलेज कुर्सीपार में, जहाँ पे BA सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है और आज का जो पेपर है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे क्या सोच रखते हैं उनसे थोड़ा सा हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। आप चैनल में बने रहिए।
एक और बालक आए हैं, उनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आज आपका पेपर है? जी सर, सब्जेक्ट बताएंगे? बीए सेकेंड ईयर सर, पेपर कौन सा है? इंग्लिश का पेपर है सर। अच्छा, हमने सारे बच्चों से बात किया, उनका कहना ये है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है बहुत डरावना होता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। इस विषय में आप क्या बोलना नहीं, चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, पढ़ने वाले को वैसे भी कुछ होता नहीं है सर, जो पढ़े लिखे रहते हैं वो अपन बना लेंगे सर क्वेश्चन। अच्छा, इतना फुल hard तैयारी है नहीं आपकी? तैयारी फुल है सर। अच्छा, कुछ बच्चों ने यहाँ तक बोल दिया कि इसको तो सब्जेक्ट से हटा ही देना चाहिए। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इंग्लिश तो एक अच्छे सब्जेक्ट है सर, इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आसान हमको लगता है, हम बना तो ऐसे बच्चों के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? ठीक है, सब्जेक्ट हटाने नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं मोर बिलाई चैनल और लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा क्या अवेलेबल एडवाइस देंगे उनको जो बच्चे ऐसा सोच रखते हैं, जो इंग्लिश से भागने की कोशिश करते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है सर, बस क्या है अभी आता है सब्जेक्ट थोड़ा क्या ना, थोड़ा सा मतलब जब अपन लिखने का सोच रहता है ना तो अपन क्या है ना लिख नहीं पाते हैं, उसमें क्या है क्वेश्चन पढ़ के ना हम ना थोड़ा डरावना टाइप हो जाता है। जी, मतलब अगर हम मेहनत करें तो वो भी आसान हो सकता है, जैसे कि मैथ्स वगैरह। ओके, तो आप बात करते हैं मोर बिलाई टीम से। मोर बिलाई चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि भाई ने बताया कि कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, थोड़े से मेहनत से उसको दूर किया जा सकता है। तो लगातार बने रहिए। एक और गुड़िया, उनसे बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, आज कौन सा पेपर है आपका? इंग्लिश का। अच्छा, कुछ लड़कियों से बात हुई जो प्रिपेयर देने के लिए आए, वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डरावना होता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? और हिंदी मीडियम वालों के लिए डरावना होता है एक तरीके से। अच्छा, तो क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी टफ रहता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश टफ रहता है। अच्छा, कुछ बच्चियों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये इस सब्जेक्ट से हटा ही देना चाहिए। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? इंग्लिश वालों को नहीं प्रॉब्लम होती है, हिंदी अच्छा, वालों तो को जो ऐसा problem सोच रखते हैं उनके लिए एक वैल्यूबल मैसेज दीजिए। मैडम, आप देख रहे हैं मोर बिलाई चैनल और लाखों लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी एडवाइस को सहेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो ऐसा सोच रखते हैं कि इंग्लिश को सब्जेक्ट से हटा देना चाहिए? नहीं, पढ़ने पर तो कुछ भी डरावना नहीं लगता, नहीं अगर- पढ़ेंगे तो फिर नॉर्मल सा सब्जेक्ट भी डरावना लगेगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मोर बिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि गुड़िया ने बताया कि कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, आपका भी पेपर है आज? जी इंग्लिश सब्जेक्ट है जी। सर, कुछ बच्चों से हमने बात किया, उनका कहना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं सर, थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मतलब पेपर दे सकते हैं, मतलब इतना टफ नहीं है। जैसे अगर पढ़ेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो निकाल सकते हैं। आपकी तैयारी फुल है आज? हाँ सर, अभी कितने घंटे पढ़ाई की इंग्लिश के लिए? कर ही रहे हैं सर, एक दो दिन। अच्छा, कुछ बच्चों से बात हुआ, उन्होंने बोला कि इंग्लिश सब्जेक्ट को सिलेबस से तो हटा ही देना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं सर, इंग्लिश रहना ही चाहिए, मतलब बहुत काम का चीज़ है, हर जगह काम आती है। जी, हर जगह अच्छा, तो काम जो ऐसा सोच रख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? आप लाखों लोग देख रहे हैं, मोर बिलाई चैनल से बात कर रहे हैं आप, आता है। जी सर, आपकी एडवाइस बहुत अवेलेबल रहेगी, पूरा ऑल ओवर इंडिया देख रहा है। ऐसे लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इंग्लिश से भाग रहे हैं? नहीं सर, भागना तो नहीं चाहिए, लगभग थोड़ा मेहनत करके पेपर देना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप Thank you, बात sir. कर रहे थे मोर बिलाई चैनल से, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसे कि बच्चों से बात की, आज उनका बीए सेकेंड ईयर का इंग्लिश पेपर है और लगातार हम उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। जो बच्चे, एक्सक्यूज मी, आपका ही पेपर है? जी, कौन सा सब्जेक्ट है? बीए सेकेंड ईयर। इंग्लिश का पेपर है। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डरावना है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, तो मेरे को तो नहीं लगता, पढ़ अच्छा। के आना है उसमें उतना नहीं है, आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना आना चाहिए, आपकी तैयारी फुल ग्रामर है? अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा, कुछ बच्चे बाहर मिले थे जो ऐसा बोले कि इंग्लिश सब्जेक्ट को ना सिलेबस से हटा ही देना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबकी अपनी इच्छा होती है, मेरे हिसाब से और कोई सब्जेक्ट है जिसको हटा देना चाहिए। सबका तो आपकी अपना- राय में कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको डिफिकल्ट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है? मुझे परेशान कर रहे हैं जो, कौन सा? छोड़िए अभी इस बात अच्छा में चलिए, क्या- ठीक है। ऐसे बच्चों को नहीं, मैसेज क्या देना चाहेंगे जो ऐसा सोच रखते हैं कि सब्जेक्ट से हटा देना चाहिए? लाखों लोग देख रहे हैं, नहीं, आप अब बात उसमें कर रहे कुछ हैं मोर नहीं बिलाई कर सकते, चैनल से। क्योंकि मेरे को भी लगता है बहुत सा सब्जेक्ट जो बहुत डिफिकल्ट है, हटा देना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश आपके लिए आसान है? इंग्लिश आसान नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा है, कर सकते हैं। अच्छा, मेहनत किया जाए तो उसको किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप बात करते हैं मोर बिलाई टीम से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मोर बिलाई टीम लगातार बच्चों से संपर्क बनाए हुए, जो इनका पेपर है वो क्या सोच रखते हैं इस पेपर के बारे में, तो वो बने रहिए मोर बिलाई टीम से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज़ मी, कौन सा पेपर है आप लोग आज? इंग्लिश सब्जेक्ट है। अच्छा, कुछ बच्चियों से बात हुई, आप देख रहे हैं मोर बिलाई, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। कुछ बच्चों से बात हुई, वो बोले कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डरावना होता है, स्कूल लाइफ से डरा रहा है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सच में स्कूल लाइफ से डरा रहे हैं? नहीं सर, वो तो कुछ नहीं रहता है, वो अपने अपने ऊपर है, हर बच्चा कुछ अलग पढ़ता है, कोई अलग पढ़ता है। अब किसी के माइंड में कुछ भी रहता है तो
मेरे मन में भी डर है, मतलब एग्जाम के पहले जैसे हर स्टूडेंट के मन में डर रहता जी है, तो जी। ऐसी तो अभी तैयारी कैसी है? फुल तैयारी है आपकी? अब फुल तैयारी कितने है। घंटे पढ़े हैं आज के इंग्लिश पेपर के लिए? आज तो सुबह से ही पढ़े हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना है मैम कि इंग्लिश सब्जेक्ट को तो सिलेबस से हटा देना चाहिए, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा है कि हम लोग उतना इंग्लिश ट्राई के लिए करते हैं, जानना, पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, हर चीज़ करते हैं। जी जी। इंग्लिश जानना है, हिंदी जानना है, सीखना है हम लोग को। तो जो बच्चियाँ ऐसा सोच रखती हैं कि इनको सिलेबस से हटा देना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मैसेज क्या देने हैं? आप देख रहे हैं मोर भिलाई चैनल, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आपका एडवाइस बहुत वैल्यूबल रहेगा। जो बच्चियाँ सोच रख रही हैं कि सिलेबस से हटा देना चाहिए, उनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे इस जनरेशन में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश को रखना ही चाहिए, नहीं हटाना चाहिए सिलेबस से। तो आपकी इंग्लिश कैसी तैयारी चल रही है? इंग्लिश हाँ, इंग्लिश की तैयारी इंग्लिश से चल बात रही कर लेते हो आप लोग? है। समझ लेती, लेकिन बात ही नहीं होता है ना। तो इंटरव्यू में जाओगे तो कैसे करोगे? इंटरव्यू वगैरह में तो इंग्लिश में बातें होती है, उसके लिए कुछ तैयारी हो रही है आपकी लोग की? क्योंकि पढ़ाई पूरी होने वाली है। कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए आप लोग, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस? ओके मैम, आप बात करते मोर भिलाई टीम से, मोर भिलाई में बदलने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि इंग्लिश की तैयारी की जा सकती है और इसको आसानी से सीखा जा सकता है, उसके लिए एक स्पोकन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। आज BA सेकेंड ईयर का पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, और बच्चों का फीडबैक लगातार हम बता रहे हैं कि उनके लिए सब्जेक्ट आसान है कि कठिन है। तो मोर भिलाई टीम से बात करते रहिए, बने रहिए। और भी कुछ छात्र यहाँ पे आए हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, चलिए देखते हैं इनका फीडबैक क्या है। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन सा पेपर है आज? आज हमारा BA सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पेपर आपका भी है? इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होने वाला है अभी। अच्छा, अभी होगा आपका? ठीक है। कुछ बच्चों से हमने बात किया सर, वो बोल रहे कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इंग्लिश को अगर आप सही तौर से, सही तरीके से पढ़ेंगे और सही स्ट्रेटजी से, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा, कोई कुछ दिक्कत बाहर में बच्चे मिले, उनका कहना था कि इंग्लिश सब्जेक्ट को सिलेबस से हटा ही देना चाहिए, बहुत परेशान कर रहा है, तो इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है और भाषा का सम्मान करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हर जगह के लिए काम आ सकती है। ओके सर, आप मोर भिलाई टीम से बात करें, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए वैल्यूबल एडवाइस क्या रहेगी जो ऐसा सोच रख रहे हैं कि सिलेबस से हटा देना चाहिए? सर, ऐसा सिलेबस से तो नहीं हटाना चाहिए। अगर मैं सच कहूँ तो इंग्लिश को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपके आने वाली लाइफ में काफ़ी काम आएगा। अगर आप मान लीजिए कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मेनली चलती है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर, तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़। थैंक यू वेरी मच सर। आप बात करते हैं मोर भिलाई टीम से, मोर भिलाई चैनल बनाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है और उसको सिलेबस से नहीं हटाना चाहिए और सीखी जा सकती है आसानी से। आपका भी पेपर इंग्लिश है? सुनिए, थोड़ा सा आपकी फीडबैक ज़रूरी है। कुछ बच्चों का कहना है कि इंग्लिश बहुत डरा रहा है, स्कूल लाइफ से डरा रहा है, आपके साथ भी ऐसा है क्या? इंग्लिश डरा रहा है क्या आपको? हाँ, जिसके लिए आ गया वो सही है, जिसके लिए नहीं आया उसके लिए कठिन है। ओके। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जिसकी तैयारी है उसके लिए बहुत आसान है और जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। एक और मैम हमारे सामने आई हैं, उनसे भी थोड़ा राय जानेंगे। वैसे पेपर का टाइम हो गया है, थोड़ी सी हड़बड़ी है क्योंकि ये काफ़ी लेट पहुँचे हैं, तो लेट्स सी व्हाट डज इसे। बने रहिए आप मोर भिलाई टीम से। मैम थोड़ा सा बात करना चाहेंगी? ओके। एक्सक्यूज मैम, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे क्या? आप देख रहे हो, अच्छा लेट हो रहा है आपको, ठीक है, रिटर्न में बात कर। ओके। तो जैसे कि टाइम हो चुका है पेपर का और इसीलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे। लगातार आप बने रहिए, छुट्टी के समय फिर से बात करेंगे कि इनका पेपर कैसा रहा। आप देख रहे थे मोर भिलाई। नमस्कार जी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई और अभी हम लोग पहुँचे हैं सेक्टर नवीन कॉलेज में, जहाँ पे परीक्षाएं कॉलेज की शुरू हो चुकी है और कुछ बच्चे जिनसे पूछेंगे आज कौन सा पेपर है। तो आप मोर भिलाई चैनल में बने रहिए, हम फीडबैक लेते हैं। पहले दिखा देते हैं, इधर से एंट्रेंस है और बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। पेपर देने आए? कौन सा पेपर है? BA सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट आज इंग्लिश का। थोड़ा सा फीडबैक देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं मोर भिलाई। कहा जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट सभी को डराता है, कितना सच है ये? ऐसा नहीं है, जो पढ़ेगा उसको डर नहीं लगेगा। कभी कुछ बच्चों से बात हुआ है, वो बोल रहे थे हम चाहते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा ही दिया जाए सिलेबस से, बहुत डर आता है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश तो आजकल हर जगह ज़रूरी है, हटाना तो तो नहीं। ऐसे बच्चों के लिए जो ऐसा सोच रखते हैं कि सब्जेक्ट से हटा ही देना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है? सीधी बात है, हटाना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो हर जगह यूज़ हो रहा है आज की डेट में। हाँ, हर इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ, इसमें काम नहीं चलता। लेकिन जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ़र्क नहीं है, हाँ, जो नहीं पढ़ने वालों के लिए ABCD भी डराता है। ओके, आप देख रहे थे मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही पेपर इंग्लिश का है क्या?
अच्छा, थोड़ा सा मोर भिलाई टीम से बात कर लीजिए। इंग्लिश सब्जेक्ट सब बचपन से डराता है। अच्छा, लेट हो रहा है, ठीक है जाइए। यहाँ कुछ बच्चों से हमने बात किया, उनका कहना ये है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है बहुत डरावना होता है। जैसे कि आज इंग्लिश पेपर है BS सेकेंड ईयर का, तो उनके हिसाब से इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है और स्कूल लाइफ से डरा रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, सच में डराने वाला सब्जेक्ट है? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं इंग्लिश डराने वाला। आप अगर अच्छे से एजुकेशन ले तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि वो बहुत इजी हो जाता है। उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ऐसे और लेटर वेटर ये सब भी आता, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो इंग्लिश अगर ज़्यादा डीपली जाओगे तो आपको डर लगेगा। ऊपर से अगर पढ़ के निकालना चाहते हो तो भी निकल जाएगा, और ज़्यादा बेसिक नॉलेज से हाई जाना चाहते हो तो फिर एकदम घुस के पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश को। वेरी गुड। कुछ बच्चों से बात हुआ तो मस्ती में उन्होंने ये बोला कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डराता है और इसको तो सिलेबस से हटा ही देना चाहिए। इस विषय में आप क्या बोलते हैं? नहीं, इंग्लिश अभी बहुत लाइफ में अभी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हर जगह जॉब में इंटरव्यू दोगे तो भी आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। किसी भी थ्रू में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि इंग्लिश के बिना आज के टाइम पे भारत देश में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इंग्लिश इन्फ्लुएंट होना चाहिए अभी के समय में, तो इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए, इंग्लिश को फेस करना चाहिए। अच्छा, अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरफराज खान है, मैं इसी कॉलेज मोहनलाल जैन विद्यालय में MA 4th सेम का स्टूडेंट हूँ। ओके, सरप्राइज भाई, आप देख रहे हैं मोर भिलाई चैनल, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। एक वैल्यूबल एडवाइस है। जो लोग ऐसे सोच रख रहे हैं कि इंग्लिश डराता है और इसको सिलेबस से हटा देना चाहिए, ऐसे लोग के लिए आपका एडवाइस क्या, मैसेज क्या है? ऐसे लोग को मेरा पर्सनल एडवाइस है कि ये सब ना सोच के उसको थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि अगर इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेबस से हट जाएगा तो एक समझ जाओ कि बहुत आपको लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि आज के लाइफ टाइम में इंग्लिश होना हर एक चीज़ में, हर एक वे में बहुत ज़रूरी हो गया। इंग्लिश का सब्जेक्ट होना, इंग्लिश बारे में जानना, इंग्लिश के बारे में जानना, इंग्लिश होता क्या उसके बारे में जानना। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मोर भिलाई चैनल। मोर भिलाई टीम से बात करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि सरप्राइज भाई ने बताया कि इंग्लिश को आसानी से सीखा जा सकता है, ये कठिन नहीं है। तो लगातार हम बच्चों का फीडबैक बता रहे हैं कि क्या सोच रखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि आज BS सेकेंड ईयर का पेपर स्टार्ट हो चुका है और इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो उनकी इस विषय में क्या राय है, आप बने रहिए मोर भिलाई चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।